In the name of Allah, who the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. Today, I am talking about law admission test. Law admission test जो कि 5 ईयर LLB से पहले जो होता है, लैब टेस्ट, इसकी तैयारी के लिए तलबा और तलबात के अंदर जो सवाल चला आ रहा होता है वो बड़ा सहर फरीस होता है कि हम लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, किधर से करें, कौन कौन सी वेबसाइट्स को फॉलो करें, वो कौन सी बुक्स हैं जिन्हें हम फॉलो करें और वो कौन कौन से जराए हैं जिससे हम प्रिपेयर करने के बाद लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ना कि सिर्फ 50 मार्क्स बल्कि हम 70 और 80 को टच कर सकते हैं। वो तमाम तर जराए आज डिस्कस करेंगे। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे लैब टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जो कि आपको लीड करते हैं, आपको गाइड करते हैं अबाउट लॉ एडमिशन टेस्ट। मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा होता हूँ। तो अगर आप हमारी खिदमत चाहें, हमसे प्रिपरेशन करना चाहें, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसको आगाज करते हैं। वो कौन कौन सी बुक्स हैं जो हम बाय कर सकते हैं और उससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहली चीज जो तलबा तलबात को मैं बताना चाहता हूँ कि हम अगर कोई भी किताब खरीदते हैं, वो डॉक्टर की है, वो कोई भी किताब है, ठीक है, तो हमें एक चीज देखना लाजमी है। ऐसा तलबा तलबात करते हैं कि सेकंड हैंड बुक बाय करते हैं, 2018 में वो बुक लिखी गई है और 2021 के अंदर बैठे तलबा तलबात क्या कर रहे हैं जी, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि करंट अफेयर की अगर बात की जाए, अगर एक किताब के अंदर करंट अफेयर जो है मौजूद है और आप वो किताब लिखी गई है 2018 के अंदर, 2021 के अंदर बैठकर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2018 के करंट अफेयर वहां पे लिखे होंगे, 2021 के नहीं लिखे होंगे। आज 2021 के अंदर जजेस कौन कौन से हैं, इसके साथ पाकिस्तान के गवर्नर कौन कौन से हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजेस का क्या नाम है, यानी हर चीज जो है चेंज होती है, वक्त के साथ बदलती रहती है। तो करंट अफेयर बदलते रहते हैं। 2018 के अंदर वो बहुत सारे करंट अफेयर होंगे जो कि अब यानी चेंज हो चुके होंगे। तो आप ये कोशिश करेंगे जो भी आप बुक बाय कर रहे हैं वो ये देखें कि 2021 अगर चल रहा है तो इन फ्यूचर 2022 2023 के अंदर अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं तो आप ये ज़हन में रखेंगे जिस ईयर के अंदर आपने टेस्ट देना है, किताब भी आपने जो बाय करनी है वो उस ईयर के अंदर लिखी हुई हो, क्योंकि करंट अफेयर बदलते रहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये चीज है कि हम मुख्तलिफ किताब से जो है पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा 10 आ गए हैं, बहुत ज्यादा तो 15 एमसीक्यूज आ गए, इससे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते। तो क्या करें? इसके लिए मेरे पास जो है एक तरीका आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ कि हम क्या करते हैं, हम जो रटाई चीजें किताब में लिखी हैं हम उसका रटा लगाते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें करना यूं चाहिए कि जिस तरह जो चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, हमें उन चीजों के कॉन्सेप्ट्स लेने की जरूरत है, उन चीजों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है। एक चीज, ठीक है, अगर हम रटा लगाते हैं तो रटा तो वही चीजें तो पेपर में नहीं आनी जो किताब में लिखी हैं, बजाय इसके कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो जो कि लाइक प्रेपोजिशन एक कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, इसके बाद ऐसे राइटिंग, हमने ऐसे को किस तरह लिखना है वो स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन किया, अगर हमने इस चीज को सीखा हो तो हमें कंटेंट को किस तरह डिवाइड करना है, हमने ये चीजें अगर सीखी हो तो हमें यानी कि बहुत सारा चीजें कवर हो जाती हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर बात चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है, और बात चीजें लर्निंग बेस हैं, ठीक है, जिस तरह की जनरल नॉलेज है। अब जनरल नॉलेज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक लर्निंग बेस है। हमें जनरल नॉलेज जहां से मिलता है वो वेबसाइट से मिलता है, पाकिस्तान एमसीक्यूज की वेबसाइट है, पाक एमसीक्यूज वेबसाइट, वहां से बराए का आपको करंट से क्लियर किया तैयारी वहां से करें, जो है ना पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट, आप करंट से क्लियर की तैयारी वहां से करें। वो बहुत अच्छी है कि डे बाय डे उनकी वेबसाइट जो है अपडेट होती रहती है, जो भी कोई न्यू अपडेट आती है तो वो अपनी वेबसाइट के अंदर लाजमी डालते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स लें आप, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के लिए हम किस तरह कॉन्सेप्ट्स जो है कर सकते हैं प्रेपोजिशंस के। अगर आप हमें ज्वाइन करें तो हमारी स्ट्रेटजी ये है, हमारा प्रोसेस ये है, जिस तरह की हम तालिब इल्म को गाइड करते हैं उसका तरीका ये है कि हम जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं हम कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखना है, तो आपको वो जहाँ से मर्जी जो है वर्ड्स लेकर आ जाए, आपने पहचान लेना कौन सा वर्ड कौन सा है, प्रेपोजिशन में से कौन सी है, तो ये आपने पहचान है। वो कॉन्सेप्ट देते हैं इनके, अगर हमसे आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो हमारा प्रोसेस ये है, इस तरह हम तालिब इल्म गाइड करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने मेरी चीज देखनी है, हमने किताब को डिस्कस किया कि कोई भी किताब आप लेते हैं तो आपने ये देखना है कि वो 2021 के अंदर लिखी गई हो, ठीक है। और दूसरी जिस तरह की अब पाकिस्तान इनके जो जनरल नॉलेज है, 20 नंबर का जनरल नॉलेज, ये सारा के सारा क्या लर्निंग बेस है। जनरल नॉलेज आपको जहां से मिलता है, जिस लाइट से मिलता है, उसके बाद जो सी किताब से मिलता है, जो सी वेबसाइट से मिलता है, इसको हासिल करें, इसका कोई गैस नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज जो हम करते हैं कि हम पास पेपर को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। पास पेपर को रीड करने का फायदा कोई नहीं है। उसकी वजह ये है
लैट टेस्ट की अगर आप सारे लैट टेस्ट की तारीख उठाएं तो एमसीक्यू से ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जो कि दोबारा क्या हुए हो, रिपीट हुए हो। एमसीक्यू रिपीट नहीं होता लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो जो हो गए हैं वो कन्फर्म है कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, रीड करें, ठीक है, ये नॉलेज अच्छी है, लेकिन ये बात गारंटी शुदा नहीं है कि जो आपको एमसीक्यू आ चुके हैं वो दोबारा आएंगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। अब तीसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं, पाकिस्तान स्टडीज। पाक स्टडी के अंदर जो स्टडी है ना, हम समझते हैं ये भी जनरल नॉलेज है, नहीं, पाक स्टडी जनरल नॉलेज नहीं है। पाक स्टडी है पाकिस्तान की स्टडी। आपने पाकिस्तान की तारीख पढ़नी होती है, ठीक है। अब तारीख भी कोई लंबी चौड़ी यानी कि तारीख तो है, लेकिन वो बड़ी कॉन्सेप्ट यानी कि बड़ी कहेंगे सिलेक्टिव चीजें पूछता है आपसे, ठीक है। मोहम्मद जिनाह से लेकर आपको जो है पाकिस्तान बनने तक का सफर और आज तक का सफर, 2021 तक का सफर मोहम्मद जिनाह से लेकर, इनके अंदर आप क्या करें, सारे प्राइम मिनिस्टर्स की जो है पढ़ें, सदारती निज़ाम को पढ़ें, आप तमाम पार्लियामेंट्री निज़ाम को पढ़ें, लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। यानी पाकिस्तान की स्टडी आप जितनी भी आप हासिल कर सकते हैं वो भी आप, अब ये भी लर्निंग बेस है। जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी सारी क्या है जी, ये लर्निंग बेस है। इसी के साथ अगर इस्लामियात की बात की जाए तो वो कहने की लर्निंग बेस तो है, लेकिन उसका आइडिया जरूर होता है कि ये पेपर किधर से आएगा, ठीक है। ये भी यानी कि इस चीज का पता होता है, ठीक है। यानी कि ये कोई ज्यादा घुमाता नहीं है, वो अगर वो घुमाता है एग्जामिनर आपको वो जनरल नॉलेज के अंदर घुमाता है, या मुमकिन है पास के अंदर थोड़ा बहुत घुमा ले, लेकिन इस्लामियात का ये चीजें पता होती हैं कि किधर से आनी है, ठीक है। इसके बाद उर्दू भी इस तरह की प्रेपोजिशन, इंग्लिश का पोर्शन यानी कि बहुत आसान होता है, तरह बात समझते हैं, हर मुश्किल है। मैं कहता हूँ वो मुश्किल है ही नहीं। इंग्लिश का 20 नंबर का पोर्शन आपके हाथ में है, आप चाहें तो 20 में से 20 ले सकते हैं, यानी वो सबसे इजी पोर्शन जो होता है हम कंसीडर करते हैं, और इस तरह हम तालिब इल्म को गाइड करते हैं, तो 20 नंबर वो लेना मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह 10 नंबर उर्दू के हैं, वो भी कॉन्सेप्चुअल हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो जिधर से मर्जी वर्ड ले हैं तो आपको आप क्लियर कर सकते हैं, तो वो भी कहने के लर्निंग बेस वो भी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। 30 नंबर तो आपके कॉन्सेप्चुअल आ गए। उसके बाद आपका आ गया ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट। ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट का हमें ये पता होता है, तलबा जो मैं चीज देखता हूँ उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा नॉलेज है, 1.5 सब्जेक्ट के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, लेकिन ये नहीं पता ऐसे लिखना किस तरह है, डिवीजन किस तरह करनी है, कौन सा पैराग्राफ किधर लिखना है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ लिखना है, बात मिक्स करनी है कि बात मिक्स नहीं करनी, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मेन बॉडी क्या होगी, ये चीजें पता नहीं होती, ठीक है। तो इन चीजों को आप देखें, ऐसे राइटिंग टेक्निक्स सीखें, ठीक है। तो इसी के साथ साथ पर्सनल स्टेटमेंट है। अब पर्सनल स्टेटमेंट भी यानी कि ये टॉपिक्स वो हैं जो आपको सोशल, नेशनल या इंटरनेशनल टॉपिक्स देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास यानी कि ये डिपेंड करता है, अगर आपको लर्निंग यानी कि राइटिंग स्किल्स आपके पास हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके पास हैं, अगर आप इन टेक्निक्स को जानते हैं तो आपको ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती। एट द एंड मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। जो भी किताब आपने लेनी है, किताब खरीदना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कोई भी किताब खरीद लें, लेकिन किताब खरीदना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा खपत है, लेकिन खपना तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है खपत नहीं भी होती तालिब इल्मों से। तो एक आप काम लाजमी करें, वेबसाइट को सर्च करें, लेकिन एक किताब लाजमी खरीदें। मैं डोगर की आपको जो है रिकमेंड करता हूँ, डोगर की किताब खरीदें। और ये बात का ध्यान रखें 2021 में लिखी गई हो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं। अगर आपने 2020 की या 21 की खरीद ली है तो फिर भी करंट अफेयर वहां से आपने नहीं करने, करंट अफेयर आपने पाक एमसीक्यू उसकी वेबसाइट से करने हैं, ठीक है। इसके बाद इस्लामियात का पोर्शन भी डोगर किताब के अंदर मौजूद है, आप वहां से सेटिस्फाई होकर कर सकते हैं। प्रेपोजिशन, उर्दू और इस्लाम और यानी कि ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं। अब ये आपको यूट्यूब पर यानी कि आप खिदमत अपनी हासिल कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन का जो है आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।